आशिर अपनी बहन की खातिर अपनी तमाम खुशियों का गिला घोंटने के लिए तैयार हो गया है। उसने ये फैसला उसलिए किया है ताकि मुस्कान के ऊपर से तलाक का वो खौफनाक साया हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मुस्कान जब अपने भाई के सामने रोई तो आशिर का दिल खून के आंसू रोने लगा था। आशिर को एहसास हुआ कि उसके एक इनकार की वजह से मुस्कान की हंसती बसती जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए आशिर अब बोझल दिल के साथ अपनी मां के पास गया और मदीहा से शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन आशिर को जरा भी अंदाजा नहीं है कि मदीहा के दिल में उसके लिए अब कोई मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ इंतकाम है। मदीहा एक ऐसी मगरूर लड़की है जो अपनी तजलील का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती है कि आशिर तुमने मेरी बेइज्जती करके बहुत बड़ी गलती की है। मदीहा अब ये चाहती है कि वो आशिर को अपनी मोहब्बत के जाल में इस तरह फंसाए कि वो दीवाना बन जाए। वो चाहती है कि एक वक्त ऐसा आए जब आशिर खुद हाथ जोड़कर मदीहा से शादी की भीख मांगे और मदीहा आइन इस वक्त उसे ठुकराकर अपनी इस जल्लत का बदला ले सके जो उसे सबके सामने उठानी पड़ी। दूसरी तरफ रिजा, जो पहले मुस्कान का दीवाना था, अब वो अपनी बहन की मोहब्बत में अंधा हो चुका है। रिदा को सिर्फ मदीहा का दुख नजर आ रहा है और उसने मुस्कान के जज्बात को बिल्कुल पसीपश्ट डाल दिया है। रिदा का मुस्कान के साथ रवैया अब पहले जैसा नहीं रहा और वो हर बात पर मुस्कान को ताने देता है। मुस्कान बेचारी मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह से फरियाद करती है कि या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में सुकून पैदा कर दे। उसे डर लग रहा है कि अगर मदीहा उसके घर की बहू बनकर आ गई तो वो आशिर का जीना हराम कर देगी। मुस्कान की मां ने उसे पहले ही खबरदार कर दिया है कि तलाक का धब्बा लड़की के लिए कितना खतरनाक होता है। माशरा कभी भी ऐसी लड़की को इज्जत की नजर से नहीं देखता जिसका निकाह टूट चुका हो। यही वो खौफ है जिसने आशिर जैसे खुददार लड़के को मदीहा के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। मदीहा अब एक नया और खतरनाक मंसूबा बना रही है कि वो रुखसती से पहले ही मुस्कान का रिश्ता खत्म करवा दे। वो चाहती है कि मुस्कान पर कोई ऐसा इल्जाम लगाए कि रिजा खुद उसे तलाक देने पर मजबूर हो जाए। मदीहा का गुरूर उसे ये बावर करवाता है कि वो जो चाहे कर सकती है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है। संबल भी अब मदीहा के साथ मिलकर आग को मजीद हुआ देने का काम कर रही है। संबल चाहती है कि रिजा और मुस्कान का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए ताकि वो खुद रिजा के करीब आ सके। वो मदीहा को एक साथी रहती है कि तुम मुस्कान को इस घर से निकाल कर ही अपना बदला ले सकती हो। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि आशिर मदीहा के सामने जाकर अपनी गलती तस्लीम करेगा। आशिर कहेगा कि मदीहा मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ बदलने को तैयार हूं, बस मेरी बहन को सुकून दे दो। मदीहा इस वक्त आशिर का मजाक उड़ाएगी और उसे अपनी अंगलियों पर नचाने की कोशिश करेगी। रिदा अब मुस्कान से कहता है कि देखो तुम्हारे भाई ने अब अक्ल की बात, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि सलाह ये मिलेगा। रिदा, जो कभी मुस्कान के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार था, अब अपनी अना और अपनी बहन मदीहा की जद के पीछे अंधा हो चुका है। आशिर अब अपनी मां के पास जाकर अपनी इस जहनी कश्मकश का जिक्र करता है कि वो मदीहा जैसी लड़की के साथ कैसे निभाह करेगा। आशिर की मां ने उसे बहुत ही संजीदगी से समझाया कि बेटा ये माशरा बहुत जालिम है और ये औरत को कभी मुआफ नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर रुखसती से पहले ही मुस्कान का रिश्ता टूट गया और उसे तलाक मिल गई तो वो कहीं सर उठाने के लायक नहीं रहेगी। तलाक का धब्बा चाहे शादी के बाद लगे या निकाह के फौरन बाद, ये एक लड़की की पूरी जिंदगी को अंधेर कर देता है। आशिर की मां ने रोते हुए कहा कि मैं अपनी बेटी को इस जिल्लत के साथ जीते जी मरते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें अपनी बहन की खातिर अपने दिल पर पत्थर रखना होगा और मदीहा के साथ इस रिश्ते के लिए हाँ करनी होगी। आशिर ने बहुत देर तक सोचा और उसे अपनी बहन मुस्कान का वो चेहरा याद आया जो हर वक्त रिजा के खौफ में मुब्तला रहता है। आखिरकार आशिर ने अपनी खुशियों की कुर्बानी देने का फैसला कर लिया ताकि मुस्कान का घर बच सके और उसे माशरे के ताने न सुनने पड़े। आशिर अब रिजा के घर जाने की तैयारी कर रहा है ताकि वो अपनी इस गलती की माफी मांग सके और मदीहा से शादी के लिए हामी भर सके। लेकिन दूसरी तरफ मदीहा के दिल में अब मोहब्बत नहीं बल्कि इंतकाम की आग भड़क रही है जो किसी को मुआफ नहीं करेगी। मदीहा शीशे के सामने खड़ी होकर खुद से बातें करती है कि आशिर अब तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगोगे। मदीहा को इस बात का शदीद गुस्सा है कि आशिर ने सबके सामने उसके रिश्ते से इनकार करके उसकी तौहीन की थी। वो अब आशिर को उसी मकाम पर लाकर खड़ा करना चाहती है जहां उसे अपनी औकात और मदीहा की अहमियत का अंदाजा हो सके। मदीहा ने अपनी सहेली से कहा है कि मैं अब उस रिश्ते के लिए इतनी आसानी से हाँ नहीं करूंगी बल्कि मैं इन सबको तड़पाऊंगी। वो चाहती है कि पहले मुस्कान को रिजा की तरफ से तलाक की धमकी मिले और फिर वो अपनी शर्तें सबके सामने रखे। मदीहा की ये सोच उसे एक ऐसी राह पर ले जा रही है जहां वो सबकी जिंदगियों को दांव पर लगा रही है। रिदा भी अब अपनी मां और बहन के जेर असर आ चुका है और उसे लग रहा है कि मुस्कान के घर वालों ने उनकी कदर नहीं की। रिदा अब मुस्कान से फोन पर बहुत सख्त लहजे में बात करता है और उसे बार बार ये एहसास दिलाता है कि वो उस पर एहसान कर रहा है। मुस्कान बेचारी खामोशी से ये सब बर्दाश्त करती है क्योंकि वो जानती है कि जरा सी जबान दराजी उसका रिश्ता तोड़ सकती है। रिदा ने मुस्कान से कह दिया है कि अगर तुम्हारे भाई ने मदीहा का हाथ न थामा तो तुम भी इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकोगी। आशिर अब रिजा के घर पहुंच चुका है और वहां का माहौल बहुत ही कशीदा और सर्द है जहां हर कोई उसे शक की नजर से देख रहा है। आशिर ने रिजा के सामने अपनी गलती का एतराफ किया और कहा कि वो मदीहा से शादी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है
की है और उसे मेरी बहन की कदर आ गई है। रिदा को लगता है कि आशिर ने यह फैसला मदीहा की मोहब्बत में किया है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। आशिर अंदर से टूट चुका है और उसे लगता है कि वो अपनी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ गुजारने वाला है जिसे वो नापसंद करता है। मुस्कान अब अपने भाई की खामोश तकलीफ को देखकर तड़प रही है, लेकिन वो बहुत बेबस है। वो रिजा को समझाने की कोशिश करती है कि रिजा रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते, बल्कि दिलों की मर्जी से बनते हैं। मगर रिजा इस वक्त सिर्फ अपनी बहन की अना को तस्कीन पहुंचाना चाहता है और वो किसी की बात नहीं सुन रहा। रिदा की माँ अब शादी की तैयारियों का आगाज कर रही हैं और वो बहुत खुश हैं कि उनकी शर्त मान ली गई है। उन्हें अंदाजा नहीं है कि मदीहा की जद इस पूरे खानदान को तबाह करके रख देगी। मदीहा अब ये खेल उस हद तक ले जाएगी कि वो निकाह वाले दिन एक नया तमाशा खड़ा कर देगी। वो चाहती है कि आशिर को सबके सामने जलील करे और साबित करे कि वो उसके लायक नहीं है। आशिर की माँ अब बहुत परेशान है कि कहीं उनके बेटे की जिंदगी मदीहा जैसी। लेकिन रिजा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, बल्कि उसने बड़ी हकारत से आशिर की तरफ देखा और लड़की के साथ बर्बाद ना हो जाए। वो बार बार इस्तिखारा करती हैं और दुआ करती हैं कि अल्लाह इस रिश्ते में कोई बेहतरी पैदा कर दे। सनबल अब रिजा को फोन करके उसे हमदर्दी दिखाने का नाटक कर रही है ताकि रिजा का भरोसा जीत सके। वो रिजा को बताती है कि मुस्कान अब उसका मजाक उड़ाया। रिदा ने कहा कि आशिर अब क्या हुआ जो तुम इतनी जल्दी मान गए? क्या तुम्हें अपनी बहन की फिक्र सता रही है? आशिर खामोश रहा क्योंकि वो जानता था कि इस वक्त बोलना मुस्कान के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी कर सकता है। मदीहा अब कमरे से बाहर आती है और सबके सामने बड़े गुरूर के साथ कहती है कि अब मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मदीहा ने कहा कि आशिर तुमने मेरा इनकार किया था, तो अब मैं तुम्हें ठुकरा रही हूं और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पूरे घर में एक सन्नाटा छा गया और आशिर को अपनी इस जल्लत का एहसास हुआ जो वो अपनी बहन की खातिर बर्दाश्त कर रहा था। रिदा की माँ अब मदीहा का साथ दे रही हैं और वो चाहती हैं कि मुस्कान के घर वाले मज़ीद मन्नतें करें ताकि उनकी उना को सुकून मिले। मुस्कान को जब पता चलता है कि आशिर के हाँ करने के बावजूद मदीहा ने इनकार कर दिया है तो वो मजीद टूट जाती है। मुस्कान को अब लग रहा है कि रुखसती से पहले ही उसका नाम तलाक याफ्ता लड़कियों की फहरिस्त में शामिल होने वाला है। वो अपनी भी आशिर के साथ मिलकर मदीहा के खिलाफ बातें करती है। रिदा ये सुनकर मजीद भड़क जाता माँ के गले लगकर रोती है कि इम्मा मेरा क्या कसूर था जो मुझे इन लोगों के दरमियान पर है, और मुस्कान से बात करना भी छोड़ देता है। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार अपनी ऊना और मोहब्बत के दरमियान झूल रहा है। क्या आशिर की यह कुर्बानी मुस्कान के घर को बचा पाएगी या हालात मजीद बिगड़ जाएंगे? मदीहा का इंतकाम क्या उसे सुकून देगा या वो खुद अपने ही बने हुए जाल में फंस जाएगी? आने वाली धमाकेदार किस्त में आप देखेंगे कि मुस्कान अब खुद मदीहा के सामने खड़ी हो जाएगी। मुस्कान कहेगी कि मदीनिक दिया गया। सनबल अब इस सूरत का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है और वो रिजा के मजीद करीब होने के बहाने ढूंढ रही है। सनबल रिदा को यकीन दिलाती है कि मुस्कान के घर वाले सिर्फ लालची हैं और वो किसी रिश्ते को निभाना नहीं जानते। रिदा अब सनबल की बातों में आकर मुस्कान के पैगामात का जवाब देना भी छोड़ चुका है, जिससे मुस्कान की तड़प बढ़ रही है। आशिर अब मदीहा से अकेले में मिलने की कोशिश करता है ताकि वो उसे समझा सके कि इस दुश्मनी में किसी का भला नहीं होगा। लेकिन मदीहा अब जुनून की इस हद पर है जहां उसे सिर्फ दूसरों की बर्बादी में सुकून मिलता है। आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि रिजा, तुम मेरे भाई की जिंदगी से खेल रही हो और मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। मदीहा हंसकर कहेगी कि मुस्कान तुम अपनी फिक्र करो क्योंकि तुम्हारे शोहर के कान मेरे हाथ में हैं। रिदा अब मदीहा की बातों में आकर मुस्कान को उसके मेके छोड़ने का फैसला करने वाला है। वो कहता है कि जब तक आशिर और मदीहा का निकाह नहीं होता मुस्कान को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। आशिर जब ये सुनेगा तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा और वो रिजा से लड़ने पहुंच जाएगा। ये लड़ाई उनके रिश्तों में वो दरार डाल देगी जो कभी नहीं भर सकेगी।